welcome to my channel IELTS Easy with Priya. Hope you all are doing great. As the new list of speaking cue cards is updated and you all are eagerly waiting to get the answers, how to frame a cue card, how to answer the same. So without wasting time, we are going to start with the cue card number 1 of the list. That is, talk about a skill that you learned from an elderly person or people. It can be in two ways. You have to be very careful. Before starting the cue card, you just have to look at the tense of the question. कौन सा tense है? Learned. तो means you have to be very careful about the past. And अगर आपको question आता है is elderly person, then speak about one or speak about two other people भी आता है तो. See, the keyword of the question is learning. So we are going to start or make an introduction with learning. We have said, देखिए, learning is a process from cradle to grave. All of you can say learning is a continuous process. Learning is a never-ending process. Can be anything. Throughout my life, I got a chance to learn from various people of different age groups. We have covered almost everyone. As one can learn from anyone, anytime, anywhere. Over here, announcement of the topic is very important. Over here, I will be sharing an anecdote. Anecdote होता है interesting story, interesting incident when I was taught a skill by my granny. If it is in singular, अगर person है तो आप सिर्फ और सिर्फ granny, अपनी दादी के बारे में, neighbors के बारे में, elderly person can be anyone. अगर वो plural में आ गया तो you can say maternal and paternal grandmother. अगर नहीं तो दादा दादी, my grandparents. तो दोनों में इस चीज का आपने ध्यान रखना है. तो यहाँ तक हमने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर दिया. व्हेन आई वाज टॉट अ स्किल बाय माय ग्रैंडपेरेंट्स. लेट अस सी इसके आगे हमने स्टोरी क्या बनानी है. बताइए, डू यू थिंक अबाउट इट. व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स हैव बीन टॉट टू यू बाय योर ग्रैंडपेरेंट्स. हमें तो भाई बहुत कुछ सीखा है. अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो कुकिंग हम ग्रैंडपेरेंट्स से सीख सकते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज द बेस्ट शेफ्स ऑफ द वर्ल्ड. आई मस्ट से उनके हाथों में जो टेस्ट है, इट्स अ फिंगर लिकिंग टेस्ट. और कौन सी चीज आप अपने ग्रैंडपेरेंट्स से सीख सकते हो. रीडिंग, कोई भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो. स्पीकिंग, सिंगिंग, playing harmonium. Never take the elderly people for granted, considering that they are of no use. They are an assets for the society. इतने important हैं, we cannot imagine. Crochet, कोई बेसिक कल्चर की बात कर सकते हो. कल्चरल स्किल होना चाहिए डेफिनेटली. कल्चर की बात नहीं करेंगे. क्रोचेट मेकिंग, जो हम क्रोशिया और सिलाइयों से वुलन स्वेटर्स ऐसी चीजें बनाते हैं. और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग. और हम बुजुर्गों से क्या सीख सकते हैं. दे वर यूजुअली वेरी टैलेंटेड पीपल जो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते थे और दे वर काइंड ऑफ वर्सटाइल. स्विमिंग, आप अपने दादू से, आप अपनी दादी माँ से, सबसे इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं हमारे क्यूज क्या है इस क्यू कार्ड में. तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स में लिख लिया है कि स्किल कौन सा है. उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इट इज, आपने क्या सीखा. अभी हमने इतने सारे देखे थे, उनमें से हम किसी एक का नाम ले सकते हैं कि मैंने क्या सीखा है. इट इज नन अदर देन, यहाँ पे उस स्किल के बारे में बताइए. तो हु यू लर्न इट फ्रॉम. अभी मैंने आपको बताया, यू कैन सिंपली से फ्रॉम योर ग्रैंडपेरेंट्स, फ्रॉम योर नेबर्स और ग्रैंडपेरेंट्स ऑफ योर फ्रेंड कैन बी एनीवन. हाउ यू लर्न इट. अच्छा, पहले हम हु के बारे में बात करते हैं. हु हमने सिर्फ इतना बता दिया, पर कैसे, किससे सीखने के बाद इट विल बी आंसर्ड इन 1 or 2 lines. आई लर्न इट फ्रॉम, किससे, नाम बता दिया. मेन हाउ यू लर्न इट. अब कैसे आपने इसको सीखा, पास्ट में बताना है. सो देखेंगे
what is the main focus of this question? How you learn it? अब इसमें हमें करना है, you just have to cook up a story. सीखा कैसे? क्या हम all of a sudden जाके किसी भी चीज को सीखना शुरू कर देते हैं? No. There is always a need created for something. हमने वो क्यों सीखना है? Some things are taught intentionally. जैसे लड़कियों को बोलते हैं कुकिंग सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, क्लीनिंग सीखिए, वॉशिंग सीखिए, लॉन्ड्री, कैन बी एनीथिंग, एनी स्किल दैट यू कैन लर्न. पर आपने क्यों सीखा? आपको क्या जरूरत महसूस हुई? तो क्रिएट ए सिचुएशन. You went to your grandparents during summer vacation. अब grandparents के पास हम छुट्टियों में जाते हैं, यहाँ पे आप मैटरनल लगा सकते हो. नानका हाउस में आप गए थे, तो वहां पे क्या हुआ? You were around, कितनी एज थी आपकी? कितनी एज थी? उसने आपको एज के बारे में कुछ नहीं बताया. You were around 15, you were around 16, 14, can be anything. हुआ क्या? All of a sudden a ban on plastic was imposed during those days, or you came to know that a ban on plastic was imposed by the government as it was taking a heavy toll of not only lives of stray animals but also was leading to choking of sea breezes and creating many other problems, most importantly leading to pollution. तो इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है. Ban imposed हुआ and you were actually stressed because you were having all the bags which were made up of plastic. Then your grandmother, you just talked to your granny. आप उसमें बोल सकते हो कि मैंने अपनी दादी से बात करी इसके बारे में. And you just expressed your concern that taking a cloth bag will be really very embarrassing in front of anyone, as you usually are a member of or a dweller of a city. तो आप सिटी में रहते हो तो आपको शर्म आएगी. Your grandmother, she smiled. उन्होंने हंसा and she thought of telling you something, and she told you that she told me that she will be teaching me a skill. तो वो मुझे सिखाने वाले हैं. That was none other than making jute bags, जो हम यहाँ पे अनाउंस कर चुके थे. तो जूट बैग्स बनाने के बारे में, उसके बारे में चाहिए क्या था? What was needed? Jute, some threads, needles, mirrors and some cardboards. अब क्या किया? तो your grandmother asked you to bring some of the things. तो उन्होंने आपसे कुछ चीजें मंगवाई. You went to the market and you brought almost all these things. When you reached home, she brought some treasure out of her trunk. दादियों के खजाने होते हैं ट्रंकों में. And she showed you her own treasure of jute bags. Those were so colorful, threaded, embroidered, studs were there, pearls were there. You couldn't even imagine that a jute bag can be so beautiful. Then your urge or curiosity to learn the same increased. तो आप लोगों ने क्या शुरू किया? Just try to make similar bags. जूट बैग्स लिए, थ्रेड्स लिया, नीडल्स, मिरर्स एंड ऑल, जिससे आपके जूट बैग्स को लाइक स्टिचिंग की जरूरत थी और डिजाइन्स बनाने होते थे. आपको you were not good at embroidery too, so you started with the step with the help of decorating it with the mirrors and pearls. वो ग्लू से चिपक जाते हैं. इस तरह से आपने सीखा. आप ये कहेंगे I realized I thought it will really be boring, as you never considered learning something from a grandparent can be interesting too. तो उसमें क्या था? While telling you number of stories, she taught you to make these jute bags. आपने उसको बनाना सीखे. अब how you feel it? Trust me, believe me, I'm feeling so confident. I'm feeling proud of my grandparents because the skill that she taught me killed many birds with this stone. आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको पीछे वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लगा? अराउंड 10 डेज में आपने ये सीख लिया, यहाँ 5 डेज में. अच्छा,
अब आपको कैसा महसूस होता है? It killed many birds with a stone. So you started carrying these bags which were admired, liked by your friends, your neighbors, and everybody started saying you to gift or prepare a bag similar to that for them. So initially you started making bags for your friends, and now by God's grace you have a dab hand. उस चीज के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल हो गया है, and I am running the whole great business of selling jute bags on Amazon with my mother. मैं अपनी मम्मी के साथ डिजाइनर जूट बैग्स में सेल करती हूँ, and I am not. It not only made me able to put a role in saving environment, saving innocent lives of animals, learning something new, but also helped me, assisted me in making money, minting money, I must say. इतना पैसा आपने कमाना शुरू कर दिया, and you were rewarded by the NGOs or some organizations of your city and has given you some fame as well. तो पॉपुलर फिगर आपको बना दिया इसने. You are interviewed. You started with making a bag for yourself, but you ended with making numerous bags for the society, for the clients, for the friends, for the neighbors, and you feel proud that you are able to help in controlling or reducing contamination of air, environment, though to a small extent, but something makes a great difference. That's all about Cuba. So sorry. आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कीप द थिंग इन माइंड. उसके बाद आप कनेक्टर लगाते जाइए. आप इसमें बिसाइड्स दिस का यूज करेंगे, मोर ओवर का यूज करेंगे, डज दैट मीन 1 2 3. यहाँ पे इसकी बात करेंगे. स्किल कैसे सीखा था, सबसे पहले आपने बताना कि ये क्या था. उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, किससे सीखा. मेन हमारा ये बनेगा कि कैसे सीखा. इसको आपको थोड़ा सा स्पीडी बताना है कि क्या क्या था. फिर हाउ यू फील इट अगेन इज अगेन द बेस्ट क्वेश्चन टू बी elaborated. Very easy way. So if you find any trouble or you want to ask anything about the cue card, you can comment in the comment box. And if you want the cue cards, new cue cards again in detail, you can contact us. How to discuss the follow-ups, how to frame cue cards, how to frame many cue cards out of one. So you can join our online classes or offline too. We are an academy based in Ludhiana named Ambience Learnings. So you can contact us at the given number, or you can again be in our contact by commenting in the comment box for any sort of query. I hope you like it. Don't forget to share with your friends so that it can reach to all your friends. Everybody can take a great benefit. And if you have not subscribed my channel, you are watching my channel for the very first time, subscribe it first so that you do not miss any new video, any new content related to IELTS or English speaking. It will be on your disposal first. Bye bye.